हरियाणा की राजनीति में आज उस वक्त बड़ा धमाका हो गया जब भाजपा छोड़कर आए चौधरी देवीलाल के पोते आदित्य चौटाला ने घर वापसी करते हुए इनेलो का दामन थाम लिया। डबवाली से टिकट कटने से नाराज आदित्य चौटाला ने पहले हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया और आज अपने पैतृक गाँव चौटाला में बड़ी जनसभा करते हुए पार्टी महासचिव अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में इनेलो का चश्मा पहन लिया। इनेलो का दामन थामने के बाद आदित्य चौटाला ने इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला से मिलकर उनका आशीर्वाद दिया, जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान आदित्य ने बीजेपी पर धोखा देने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। लगभग 10 साल इस इलाके के अंदर संघर्ष किया, लोगों को जोड़ा, काम किए, लेकिन जो उम्मीद थी लोगों को कि इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और हम चुनाव लड़ेंगे, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उन्होंने ऐन मौके पे धोखा किया और कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिरेल करने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से डिक्लेरेशन ना हो और चुनाव ना लड़ पाए। लेकिन हर व्यक्ति की एक जन भावना थी कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए और मजबूत होके जीतने के लिए लड़ना चाहिए, केवल लड़ने के लिए नहीं। इसीलिए सब लोगों का एक फैसला था कि मजबूत व्यक्ति और मजबूत दल के साथ जाना चाहिए और सब ने ये फैसला किया कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाना चाहिए। और मेरे मन में भी था कि सारा परिवार अगर इकट्ठा होगा तो हम आगे और संघर्ष करेंगे, चौधरी देवीलाल जी के जो सपने हैं उनको साकार करने की कोशिश करेंगे। और लोग चाहते हैं कि दोबारा से चौधरी देवीलाल जी की जो सोच है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। और ये जो संघर्ष है अभय सिंह चौटाला जी कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, तो मैं मानता हूं कि मुझे भी इनके साथ संघर्ष करने का एक मौका मिलेगा। वहीं इस मौके पर अभय सिंह चौटाला ने आदित्य का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर हमारे परिवार को तोड़ने का काम किया है। अभय ने बताया कि सबसे पहले रणजीत सिंह को कांग्रेस ने परिवार से अलग किया, फिर बीजेपी ने आदित्य को और 4 साल पहले फिर बीजेपी के इशारे पर अजय और दुष्यंत ने परिवार को तोड़ा। लेकिन इनेलो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है जो कभी मुरझा नहीं सकता। हमारा परिवार तो बड़ा था ही हमेशा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों की एक सोच रही है कि जो भी कोई राजनीतिक घराना मजबूत है उसको कैसे कमजोर किया जाए, उसमें कैसे डेंट डाला जाए। ये नई बात नहीं, ये पुराना चलता रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले चौधरी रणजीत सिंह को हमारे से अलग करके चौधरी देवीलाल की ताकत को कमजोर करने का एक प्रयास किया, वो कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद आदित्य को बीजेपी ने अपने साथ लगाया और फिर हमारे परिवार को तोड़ने का एक प्रयास हुआ। उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो एक बड़ी ताकत बनकर के आ रही थी 2019 में, उसको कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए अजय सिंह को पार्टी से अलग कर दिया। और मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि ये जो राजनीतिक दल है, जो राष्ट्रीय दल है, ये अपना फायदा लेने के लिए किसी को भी एक बार ताकतवर बना देता है, लेकिन फिर अपने स्वार्थ की पूर्ति के बाद उसके साथ बेईमानी करता है, धोखा करता है। ज्वाइनिंग के बाद आदित्य चौटाला को डबवाली सीट से इनेलो बसपा का साझा उम्मीदवार बनाया गया। आदित्य चौटाला 10 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। आदित्य ने बताया कि पिछले 10 सालों में उन्होंने डबवाली में बीजेपी के लिए काम किया। अब की बार उन्हें टिकट मिलने की आस थी, लेकिन भाजपा ने जनभावनाओं के खिलाफ जाकर उनकी टिकट काट दी। इसीलिए मैंने बगावत नहीं की, बल्कि धोखा देने के विरोध में ये कदम उठाया है। मैंने बगावत नहीं की, ये तो उन्होंने धोखा किया है। जब किसी व्यक्ति के साथ आप इतने समय से उसके साथ हो, और उसकी मैंने तो पूरे ज़िले में काम किया, लेकिन जो उम्मीद थी कि भाजपा टिकट देगी पर ऐन मौके पे उन्होंने धोखा करने का काम किया, तो मैं मानता हूँ कि ऐसा धोखा जनता को बर्दाश्त नहीं था। लोगों में रोष था और लोगों के इशारे पे ही
हम सब लोग इकट्ठे हुए और हम सब ने फैसला लिया। बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे, अब इनेलो में सुकून। देखिए, एक पक्षी को जब पिंजरे में डाल देते हैं, निश्चित तौर पे वो पक्षी जो है अपना विकसित नहीं कर पाता, कहीं कहीं महसूस करता है। चौधरी देवलाल खुला, ये आसमान जो है वो चौधरी देवलाल का है, खुला आसमान है। कोई व्यक्ति गांव का, देहात का जब खुले में आसमान की तरफ देखता है तो मैं समझता हूं कि उसको चौधरी देवलाल जी की आकृति दिखाई देती है, और वो इस बात से बड़ा अपने आप को खुश नसीब मानता है कि हरियाणा का होने के नाते कि आज भी चौधरी देवलाल जी की आत्मा उन सब लोगों के साथ है। आदित्य चौटाला के इनेलो में शामिल होने के बाद गदगद अभय ने भाजपा, कांग्रेस और जेजेपी को जमकर धोया। अभय ने अपने ही बड़े भाई जसपा सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले अजय चौटाला खुद कहते थे कि उन्होंने इनेलो से कुछ नहीं लिया, तो आज इतनी संपत्ति कहां से आ गई जो भर भर कर पैसे बांट रहे हैं। वो लोग बहुत तसल्ली कराएंगे। सारा दिन स्वयं झूठ के कोई काम नहीं है। अब कहीं मंदिर में पैसे देते हैं, कहीं गौशाला में जाके पैसे देते हैं। ये कह रहे थे ना जब लोकदल से अलग हुए थे, भी हमें घर से निकाल दिया, हमारा सब कुछ ले लिया। ये पैसे आए कहाँ से इनके पास? खेती तो सिर्फ ही 16 एकड़ की है जमीन, तो ये पैसा आया कहाँ से इनके पास? जब हमने सब कुछ रख लिया इनका, तो आज इनके पास गौशाला में देने को पैसे कहाँ से आए? आज शेड देने को कहाँ से आए? आज मंदिरों में पैसे देने के लिए कहाँ से आए? आज गलियां बनाने के पैसे कहाँ से आए? आज लोगों को पाइप देने के पैसे कहाँ से आए? ये लूट का पैसा है कि नहीं है? इसका हिसाब होगा। अभय सिंह चौटाला ने बताया कि वो 12 सितंबर को ऐलनाबाद से अपना नामांकन भरेंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में इनेलो बसपा गठबंधन 20 से 25 सीटें जीतने जा रही है और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी होंगे। इतना ही नहीं, अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस में शामिल हुई विनेश फोगाट को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बतौर खिलाड़ी उनका हर पार्टी सम्मान करती है, लेकिन जब वही खिलाड़ी किसी दल में शामिल हो जाता है तो वो उसी दल का होकर रह जाता है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।